हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 24 लेकर आया हूं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपकी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। स्पेशल दोस्तों एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल सेट है दोस्तों, इसलिए अच्छे से आप प्रैक्टिस सेट को दीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करता है। कर्नाटक में कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करता है। ए आम्र बौछार, बी लू, सी उत्तर पश्चिमी हवा और डी है मंजरी हवा वर्षण। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कॉफी के फूलों को खिलने में मदद कौन करता है दोस्तों, मंजरी वर्षण करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, मंजरी वर्षण इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदाय को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता था। स्थानीय समुदायों को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता था दोस्तों। ए राजवरूस, बी कुदिराई चिट्टिस, सी गजपति और डी है नरपति। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, सही आंसर होगा कुदिराई चिट्टिस। बी इज द राइट आंसर दोस्तों, बी बिल्कुल सही उत्तर है। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदायों को कुदिराई चिट्टिस के रूप में जाना जाता था। बी बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जाना जाता है। बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में दोस्तों किसे जाना जाता है, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन इज द राइट आंसर। आप अच्छे से देखते हैं दोस्तों, जो जिम करते हैं, जिम करने वाले बाद में दोस्तों प्रोटीन लेते हैं, तो अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए कि बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में किसे जाना जाता है, प्रोटीन को जाना जाता है। डी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न दोस्तों एसएससी और दिल्ली पुलिस की गत वर्ष परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, इसलिए अच्छे से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलाउद्दीन खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। अलाउद्दीन खान जो है दोस्तों किस वाद्य यंत्र से हैं, वीणा, बांसुरी, सरोद या तबला। तो अलाउद्दीन खान कैसा नाम है दोस्तों, सरोद, रौद्र सा नाम आता ना अलाउद्दीन खान दोस्तों, तो ये किसने सरोद से हैं, किसके, सरोद से। सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शतरंज बोर्ड में प्रयुक्त वर्गों के रंग रिक्त स्थान होते हैं, सफेद और काले, सफेद और लाल, सफेद और हरे या काले और लाल और काले। तो शतरंज बोर्ड में प्रयुक्त वर्गों के रंग जो होते हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं, सफेद और काले होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, सफेद और काले इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर रवि कन्नन, राज चेट्टी, सुभाष रुनवाल या डी रतन टाटा। तो सही उत्तर है दोस्तों आपका डॉक्टर रवि कन्नन। डॉक्टर रवि कन्नन को दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग, कौन सा दोस्तों, ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। तो नीरज चोपड़ा जी ने दोस्तों कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण, रजत, कांस्य और इनमें से कोई नहीं। तो ज्यूरिख डायमंड लीग में दोस्तों इन्होंने रजत पदक जीता। अच्छे से आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ज्यूरिख में कौन सा जीता है दोस्तों, रजत पदक। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। पहली महिला मुख्य कार्यकारी और अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है, जया वर्मा सिन्हा, डॉक्टर वसुधा गुप्ता, गीतिका श्रीवास्तव या सोनाली घोष। तो सही उत्तर है दोस्तों आपका जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा को दोस्तों पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
कि केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है। किस माह को दोस्तों छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? जुलाई, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर? तो सही उत्तर है दोस्तों सितंबर। सितंबर इज द राइट आंसर। सितंबर बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का, क्या दोस्तों, आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है? ए है PSLV C56, बी PSLV C57, सी है PSLV C58 और डी है PSLV C59। तो सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। PSLV C57 बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो हाल ही में आदित्य L1 जो सफल प्रक्षेपण किया दोस्तों, वो किससे किया? PSLV C57 से। बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखने हैं, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए विषयों अनुच्छेद 39, 39 के, 43 के और 48 के को जोड़ा? किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए दोस्तों ये? 41 संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 या 39वां संविधान संशोधन 1975 या 40वां संशोधन 1976? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? संविधान जो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों कोई निर्णय घोषित कर देते हैं तो उस पर पुनः अपने निर्णय या आदेश को पुनरावलोकन किस अनुच्छेद के द्वारा करते हैं? अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 138। तो सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 137। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। अनुच्छेद 137 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था होगी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो किस में कहा गया है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है वो सभी को मानना है दोस्तों, आपकी सभी को आबद्ध कर होगी दोस्तों। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 142 या अनुच्छेद 144? तो सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 141 में यह कहा गया है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वो सभी न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों को दोस्तों मानना है। तो अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद में अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ग्रहण करता है। इसमें दोस्तों आपके दो प्रश्न हैं। एक तो भारत राष्ट्रपति जो किस अनुच्छेद के द्वारा शपथ ग्रहण करता और किसके समक्ष करता, कौन इन्हें शपथ दिलवाता है? तो अच्छे से आपको याद रखना है कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो तो दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। और किस अनुच्छेद के द्वारा शपथ ग्रहण करते हैं दोस्तों? अनुच्छेद 60। क्या? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति के शपथ से संबंध है। तो अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, किस वाद ने संसद को, क्या है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? मौलिक अधिकारों में संशोधन का जो अधिकार है दोस्तों किस वाद ने दिया था? केशवानंद भारती वाद, राजनारायण वाद बनाम इंदिरा गांधी वाद, गोलकनाथवाद या सज्जन कुमार वाद? तो सही आंसर दोस्तों केशव भारती वाद है। केशवानंद भारती वाद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था। कब हुआ था दोस्तों? ये 1973 में हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केशवानंद भारती केस कब हुआ था, तो 1973। आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? पहली जो पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब हुई थी? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 अप्रैल 1951 और 15 अगस्त 1948। तो सही उत्तर है दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी?
1 अप्रैल 1951 को हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, अच्छे से आप याद रखिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कि वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से है। किस गुप्त सम्राट से दोस्तों वाकाटक वंश का सीधा संबंध था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। तो वाकाटक वंश का संबंध जो था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, चंद्रगुप्त द्वितीय बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कृष्ण देव राय, दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत। कृष्ण देव राय ने तेलुगु में रिक्त स्थान पर एक कीर्ति की रचना की जिसे आमुक्त माल्यद के नाम से जाना जाता था। तो संगीत, संगीत शासन कला या नृत्य या औषधि। तो कृष्ण देव राय ने तेलुगु में शासन कला, क्या दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, शासन कला पर एक कीर्ति की रचना की जिसे आमुक्त माल्यद के नाम से जाना जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय ने कौन सी किसकी रचना की थी। किसकी दोस्तों, आमुक्त माल्यंत की, अच्छे से याद रखना है। और किस भाषा में लिखा था दोस्तों, तेलुगु भाषा में लिखा था। तो सभी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों, 3-4 पॉइंट इसी क्वेश्चन में है, तो अच्छे से आप ध्यान रखने हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि गोदावरी नदी क्या है। गोदावरी नदी की उस शाखा का नाम क्या है जो पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यान्नम अंत केंद्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों मिलती है कौन सी, एक कपिला, इंद्रावती, भवानी या गौतमी। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, अच्छे से आप लोग को याद रखना है कि गोदावरी नदी की उस शाखा का नाम क्या है जो पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यानम अंतक्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गौतमी बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारी वीडियो का आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक या नृत्यांगना है दोस्तों। नृत्यक या नृत्यांगना कौन है दोस्तों, भरतनाट्यम प्रसिद्ध है बिरजू महाराज, शाश्वती सेन, पद्मम सुब्रमण्यम या नाइक सिद्दीकी। तो सही आंसर कौन है दोस्तों, भरतनाट्यम से कौन है आपका, पद्मा सुब्रमण्यम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि निम्न में से कौन व्यक्तित्व है जो एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना है दोस्तों, या नृतक है, पद्म सुब्रमण्यम इज द राइट आंसर। प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको कैसा लगा जरूर बताइए। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।